नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड हेडलाइंस विद अमित विशिष्ट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से टीचर्स हमारे समाज को नई दिशा दे सकते हैं, हमारे बच्चों के अंदर जो सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं उससे हमारे समाज को और हमारे बच्चों को सुरक्षित बचा सकते हैं। एक्सीडेंटल केसेस जो हमारे देश में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, बच्चों को सही ड्राइविंग और सही स्पीड की सलाह हमारे टीचर्स उनको दे सकते हैं और हमारे बच्चों के ऊपर असर भी होगा। उस वीडियो के अंत में बड़ा ज़्यादा नहीं कुछ कह पाया मैं। उसका कारण ये था कि सिर्फ इन दो मुद्दों के लिए ऊपर ही टीचरों की ज़रूरत नहीं है। पिछले दिनों हमारे यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ। उस परिवार की मजबूरी देखिए कि माता बिल्कुल साधारण है और पिताजी की मृत्यु हो गई। बच्चे हैं उनके और वो बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। अब मुझे बताइए, जिस बच्चे के माता पिताजी तो चले गए, माताजी बेचारी साधारण है, वो दिहाड़ी भी नहीं कर सकती। किसी तरह से वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। पहले भी पिता दिहाड़ी करते थे तो बच्चे पढ़ते थे। अब परमात्मा जाने कहीं ना कहीं से कुछ अरेंज हो पाएगा, वो बच्चे स्कूल जा पाएंगे। उनमें से एक बच्चा शायद छोड़ दे पढ़ना और बाकी छोटे पढ़ेंगे। लेकिन जब उन छोटे जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए टीचर नहीं होगा स्कूल में, तो वो बच्चा कैसे ग्रो करेगा? ये मेरा प्रश्न असल में सबसे है। ये मेरा प्रश्न हर उस समाज के नेता से है जो ये हिंदू हिंदू करके चिल्ला रहे हैं, जो अलग अलग धर्मों की राजनीतिक पार्टियों की बातें करके चिल्लाते हैं। मेरी प्रार्थना है, कृपया ये बात तो सिद्ध करिए। वो जो बच्चे जिनके घर में कोई नहीं है उनको पढ़ाने वाला, वो जो बच्चे जिनके घर में कोई नहीं है उनको समझाने वाला, स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी तो कोई नहीं है उनको बताने वाला। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई भी। और मैं देखा, फिल्म देखते हैं इतने इमोशनल होके घूम रहे हैं, ये ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अरे भैया, छत्रपति शिवाजी महाराज के ही गण हैं ये जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में। ये छत्रपति शिवाजी के वंशज ही हैं जो सरकारी स्कूलों में ठोकरें खा रहे हैं। अध्यापक नहीं है, साधारण परिवारों के बच्चे हैं। आपको साकार रूप में जब इन लोगों के दर्शन होते हैं तब आपके मन में कहीं भी दया नहीं आती, कहीं भी आपके मन में यह भाव नहीं आता कि ये कैसे गुजारा करेंगे, ये कैसे ग्रो होंगे, इनका कैसे जीवन यापन होगा। 5 किलो चावल से कितने दिन तक जीवन यापन हो जाएगा बताइए? उसके लिए लगातार सतत अभ्यास चाहिए। और शिक्षा शेरनी का दूध है, ऐसा B.R. अम्बेडकर भी कह करके गए। तो देगा कौन उनको शिक्षा? शिक्षा का मतलब होता है चहुमुखी विकास। उसमें आत्महत्या करने वाले बच्चों को ढाढ़स बंधाना, उनको हिम्मत देना, सड़क पर कैसे गाड़ी चलानी वो शिक्षा देना, माता पिता के साथ, देश के साथ, समाज के साथ कैसा व्यवहार करना, ये सब एक अध्यापक के कंधों पे है। और अध्यापक का जीवन कैसा कर दिया कि तुम्हें जाकर के वोट बनानी है, तुम्हें जाकर के फलाना काम कर देना है, सर्वे कर दो। क्यों? अध्यापक टीचिंग नहीं करेगा, पढ़ाई के अलावा वो सब कुछ करे। क्यों करे? और अगर वो करे, आप नंबर्स तो दे दो टीचर्स के। मैथ्स का टीचर होता है, आप उनकी ड्यूटी लगा देते हैं वोटों में। मैथ्स के टीचर को, साइंस के टीचर को, लैंग्वेज के टीचर को, ड्राइंग के टीचर को, खेलने के लिए प्रधानमंत्री लगातार बोलते चले जा रहे हैं पिछले 10 सालों से कि खेलोगे तो बहुत फायदा होने वाला है, निखरोगे, तुम समझदार हो जाओगे। लेकिन खिलाने वाला, उनको खेल सिखाने वाला कौन है बताइए मुझे? ये सरकारी स्कूलों की बात है। प्राइवेट स्कूलों में तो ग्राउंड ही नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है।
वो तो छोटी छोटी बेचारों ने दुकानें, सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने शुरू किया हुआ है। वहां पे जो टीचर है उनका शोषण होता है, वहां पर जो बच्चे हैं उनका भी शोषण होता है। लेकिन सरकारी स्कूल्स ऑप्शंस थे, ये भी तो खत्म कर दिए ना नेताओं ने। इनके ऊपर भी तो ताले लग गए नेताओं द्वारा। अध्यापक नहीं है तो स्कूल पे ताला लगा बराबर है। पूरे शिक्षक चाहिए अगर हमारे समाज को एक आला दर्जे पे के ऊपर लेकर के जाना है, अगर हमने कंपीट करना है अमेरिका से, चाइना से। अमेरिका अभी डिपोर्ट कर रहा है वहां पे जो इलीगल इंडियंस हैं, दूसरे देशों के लोगों को भी निकाला जा रहा है। लेकिन हमारे लोग इलीगल तरीकों से वहां क्यों जा रहे हैं? अपनी जान को जोखिम में डालने के बावजूद अमेरिका के सपने देख रहे हैं। क्यों? क्या हमारे यहां पर सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकता? उसका कारण यही है, उचित शिक्षा की कमी, अध्यापकों की कमी। और यह बात मैं लगातार बोल रहा हूं क्योंकि बदकिस्मत वो बच्चे हैं स्कूल में हैं और वहां पे टीचर्स ही नहीं हैं, उनको संभालने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको आगे का रास्ता बताने के लिए। तो कैसे संभव होगा? अध्यापक की मर्यादा, अध्यापक की कुर्सी और उसके ओहदे के साथ समझौता कर दिया और फिर उसके बाद बोलना क्या शुरू किया, ये तो इस लायक ही नहीं है भैया। ये सिलेक्शन किसने की थी? नेताओं ने। शुरुआत करी थी शांता कुमार जी ने, सस्ते टीचर लेकर के आएंगे 150-150 रुपए में, और आज तक उसका दंश पूरा हिमाचल भुगत रहा है। और अब तो और भी अच्छा हो गया ना, सब ठेके पे, कंप्यूटर वाले टीचर्स 15 सालों से, 20 सालों से ठेके पर हैं। उनका तो सोर्स ऑफ इनकम बेचारों का प्रश्न चिन्ह के साथ ही चला था और आज भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ करियर के ऊपर। जब वो टीचर खुद सुरक्षित नहीं है, जब उन टीचर्स के बच्चे सुरक्षित नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम सुरक्षित नहीं है, वो हमारे समाज को कैसे सुरक्षित करेंगे? कैसे सुरक्षित शिक्षा देंगे हमारे बच्चों को? ये आज का यक्ष प्रश्न है। और आज ये वीडियो समाप्त हो रही है पूर्ण कि क्या अध्यापकों की जरूरत और ओहदा हमारे समाज में महत्वपूर्ण है? अगर है तो फिर क्यों अध्यापकों का सम्मान नेता नहीं करते? क्यों उनके ऊपर हर समय ट्रांसफर की तलवार डराता रहता है हर समय? क्या दुश्मन है सरकार और टीचर्स? और अगर ऐसा मानते हैं, चाणक्य ने शुरुआत करी थी और मैं बोल चुका हूं पहले भी, क्रांति आती ही अध्यापकों से है, शिक्षा से है, यह इतिहास रहा है। और अगर आज हमारे देश को क्रांति के द्वार पर खड़े होना है तो अध्यापकों को पूर्ण सम्मान और निश्चिंतता का वातावरण देना होगा। फिर देखिए इस देश में कैसे कठिनाइयां और दिक्कतें छूमंतर हो जाती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।